सभी स्वजनों के चरणों में सादर प्रणाम। जी भाई साहब। अ, अपना प्राचीन हिंदू साहित्य, हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू संस्कार एक अमूल्य थाती के रूप में हमको मिला है। तो हमारे ज्ञान के रूप में बहुत सारा अथाह सागर हमारे पास है। प्रमुख रूप से 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद है, गीता है, अनेक अनेक ग्रंथ साहित्य से भरा पड़ा है। तो हमारे जो 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आज करना चाहूंगा। जी। प्रश्न उपनिषद के जनक महर्षि पिपलाद थे। प्रारंभ में मैं महर्षि पिपलाद की प्राचीन पौराणिक कथा बताता हूँ। हमारे यहाँ पर देवताओं और असुरों के अंदर जब युद्ध हुआ तो असुरों पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। तो उस समय किसी ने उपाय बताया कि महर्षि दधीचि के हड्डियों से जो वज्र बनेगा, उससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और हमारी एक संस्कृति का भाग रहा है कि जब भी समाज पर संकट आया तो व्यक्तियों ने तन मन धन शरीर सब कुछ सहर्ष त्याग करने की उनमें प्रवृत्ति रही है। तो महर्षि दधीचि ने कहा कि आप सहर्ष मेरी हड्डियां लें और अपना वज्र बनाए। उस समय महर्षि दधीचि की उम्र सिर्फ 31 साल की थी। तो उनकी हड्डियों से वज्र बना। और जब उनका जो मानस शरीर था, अ, यानी आत्मा के निकलने के बाद में, उसको जब अग्नि को प्रज्वलित अग्नि में विसर्जित किया गया तो उसकी पत्नी से देखा नहीं गया। और उसकी पत्नी ने अपने केवल 3 साल के बालक को, पास में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उसमें एक कोठार बोलते हैं, गुफा टाइप थी, उसमें छोड़कर वो सती हो गई। ये त्याग है हमारे यहाँ का। अब वो बालक अकेला था, आसपास कोई नहीं था, जंगल था। अपने एक परंपरा रही है पीपल के पेड़ को पानी देने की। तो लोग आते जाते पानी दे देते थे। तो बालक ने अपनी भूख मिटाने के लिए पीपल के जो गोदे होते हैं, फल जो होता है, वो खाकर, पानी पीकर और थोड़ा बड़ा होने के बाद पत्तियां खाकर अपना जीवन चलाया। जब वो युवा हो गया तो एक बार महर्षि नारद उधर से निकले। और महर्षि नारद ने देखा वो तेजस्वी तपस्वी बालक युवा है, जंगल में अकेला है। पूछा, तुम कौन हो? पीपलाद ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारा जनक कौन है? तो फिर वही, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि तुम महात्यागी महर्षि दादीज के पुत्र हो। और सारी घटना बताई। तो बालक को थोड़ा कष्ट भी हुआ, गुस्सा भी आया। और उसने पूछा, नारद जी अब एक कृपा और करिए कि मुझे बताइए कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु किस कारण से हुई, मेरे को बचपन में इतने सारे कष्ट क्यों देखने पड़े, उसका कारण क्या था। तो नारद जी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पिताजी के ऊपर शनि की दशा थी। और उसी शनि की दशा के कारण राक्षसों ने आतंक मचा रखा था। उस कारण से सारी घटनाएं घटी। पीपलाद ने कहा कि मैं अब ग्रस्त नहीं बनूंगा, जीवन में तपस्वी बनना चाहता हूँ। तो आप ही मेरे को दीक्षा दे दीजिए। तो महर्षि नारद ने उनको दीक्षित किया। ओम नमः शिवाय और का बीज मंत्र दिया और उसको तपस्या करने के लिए कहा। पीपलाद ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। पीपलाद ने कहा, मेरे को तो एक ही वर चाहिए कि मैं जिसको भी कुपित दृष्टि से देखूं वो जल जाए। क्योंकि उसके मन में द्वेष की ज्वाला जल रही थी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला। उसने सबसे पहले शनिदेव को का आह्वान किया। और जो ही शनिदेव प्रकट हुए तो उसने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि उस पर डाली, शनिदेव जलने लगे। जब शनिदेव जलने लगे तो हाहाकार मचा, सारे देवता इधर उधर दौड़े। सभी देवताओं ने प्रयत्न किया परंतु उसका जलना बंद नहीं हुआ। तब शनिदेव के पिता सूर्य ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को निवेदन किया कि आप इसे बचाइए। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने
बहुत समझाया, और उसके बाद में जब उसके पिताजी की घटना बताकर बताया कि तुम्हारे पिताजी ने समाज के लिए अपना देह त्याग दिया था, तुम एक ऐसे पिता के पुत्र हो, इसलिए गुस्सा शांत करो और समाज के भले का काम करो, और इसके बदले में एक वर्ग को वापस ले लो, एक वर्ग के बदले में मैं तुमको 2 वर्ग देता हूँ। तो शांत हुए तो 2 वर मांगे। पहला वर क्या मांगा कि किसी के भी बचपन में 5 साल तक शनि का प्रवेश लेना चाहिए ताकि उसका बचपन खराब नहीं। और दूसरा वर मांगा कि पीपल ने मेरी रक्षा की है, तो जो व्यक्ति पीपल के पेड़ को नियमित पानी देगा उसको कभी शनि की दशा नहीं लगनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला, और तब से एक बहुत सरल उपाय हम सबके लिए है कि अगर आप पीपल के पेड़ को रोज पानी देते हैं तो आपको शनि की दशा नहीं लगेगी। ऐसे ही जब वो शनि जला तो निश्चित रूप से वो काला हो गया, अंग भंग हो गया, और आखिरी में ब्रह्मदंड का प्रहार शनि पर करके उन्होंने उसकी आग बुझाई, तो पैर कमजोर हो गए। तो शनि की काली मूर्ति पीपल के पेड़ के नीचे रखकर अगर हर शनिवार को पानी दिया जाए तो निश्चित जानिए कभी शनि की दशा नहीं लगेगी। ये एक पौराणिक कथा मैंने इसके साथ जो जुड़ी हुई बताई है। अब जब पिपलाद जी बड़े हुए तो वो आचार्य बने, ऋषि बने, ज्ञान का प्रचार किया, और उन्होंने एक उपनिषद लिखा जिसे प्रश्न उपनिषद कहते हैं। अब उस प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्न है, यानी उसके 6 भाग, जिसे 6 कंडिकाएं कहते हैं। पहले 4 भाग में गहन आध्यात्मिक विषय को लेकर खूब सारे प्रश्न हैं। चौथे भाग में दर्शन को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। पांचवें में ओम, और छठे में मोक्ष की अवधारणा के बारे में प्रश्न लिखे। बहुत लंबा उपनिषद है, एकदम ज्ञान से भरा हुआ है। हमारे वर्तमान समय की समस्या यह है कि इतना अथाह ज्ञान होने के बाद में भी हम अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते हैं। जो खुद उत्तर नहीं जानता उनसे उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रश्न उपनिषद है उसमें जीवन के हर पहलू का बड़ा सटीक उत्तर दिया हुआ है, और 6 भाग हैं इसके। अब एक उनकी पद्धति थी पढ़ाने की। उनके छात्र जब प्रश्न पूछते थे, उस समय की वैदिक जो परंपरा थी वो बता रहा हूँ आपको। जब पिपलाद ऋषि के पास कोई छात्र प्रश्न या जिज्ञासा लेकर आता था तो प्रश्न पूछते उत्तर नहीं देते थे। वो कहते थे कि पहले 1 वर्ष तक तो तुम मेरे साथ रहो, साथ भी तपस, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ मेरे साथ रहो, और उस 1 साल तक उस प्रश्न का उत्तर खोजो। एक्चुअली में उनका मानना था, या ऐसा होता है कि प्रश्न पूछने वाला भी प्रश्न के बारे में सही जानते नहीं है कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ, मेरे पूछने का भाव क्या, प्रश्न क्या है। और जब वो व्याख्यान के रूप में उत्तर सुनता है तो आधा सुनता आधा नहीं सुनता, पूरी तरह समझता नहीं है। तो हमारी एक पद्धति थी, इसलिए गुरुकुल में रहते थे लोग, जो जिज्ञासा है, जिसका उत्तर तुम ढूंढना चाहते हो, उसके लिए स्वयं प्रश्न बनकर कम से कम 1 साल प्रयत्न करो, तो काफी शंकाएं तो स्वतः दूर हो जाती है। और जब प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढता व्यक्ति, तो उससे ज्यादा ज्ञान, इससे ज्यादा अच्छा उत्तर मिलता नहीं। अब एक वैदिक युग की पद्धति थी कि छात्र की प्रकृति और दिमाग के ज्ञान का साझा करने से पहले उसमें एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। छात्र के अंदर जिसको प्रश्न का उत्तर चाहिए उसमें एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, एक आकांक्षा होनी चाहिए जानने की, और एक नैतिक शुद्धता के साथ वो प्रयत्न करे, ज्ञान अर्जन करे। केवल तर्क के लिए प्रश्न करना और जैसा तैसा भी तर्क देकर उसका उत्तर देना, ये संवेदनशीलता की शैली नहीं थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ शैली ये थी कि प्रश्न का, जिस छात्र को प्रश्न का उत्तर चाहिए वो खुद उस प्रश्न पर काम करे, उस
पहले तो प्रश्न को समझे कि इस प्रश्न में हम पूछना क्या चाहते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, और उसके बाद जिज्ञासा पूर्वक उस पर प्रयत्न करके उसका समाधान ढूंढे, और उसका सारांश के रूप में गुरु उसको उपदेश के रूप में उसका उत्तर दे। वर्तमान पद्धति अलग है। वर्तमान पद्धति चलते कोई प्रश्न पूछ लेता है और गुरु अपने हिसाब से उसका उत्तर भी दे देता है, कुछ तर्क भी दे देता है, कुछ दो चार कथाएं कहकर उसको शांत करने की कोशिश करता है। अब जैसे सभी लोगों के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आता है कि भगवान कौन है, भगवान का अस्तित्व क्या है, क्या भगवान है, क्या हम इसे प्राप्त कर सकते हैं क्या। तो हमारी पौराणिक पद्धति थी कि देखो, इस प्रश्न का बहुत सहज उत्तर है। 1 साल तक कम से कम 3 शर्तें हैं, तपस, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। और आपको आश्चर्य होगा कि इन 3 चीजों के साथ व्यक्ति जब स्वयं प्रश्न का उत्तर ढूंढता है कि भगवान है क्या मैं भगवान से वार्ता कर सकता हूँ, क्या मैं भगवान से साक्षात्कार कर सकता हूँ, तो अनेकों लोगों ने भगवान से प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, प्रत्यक्ष मिलन किया। अब ये जो 3 शर्तें वो क्या है? तपस। तपस का मतलब तपस्या, दृढ़ता और उत्साह। यानी आप किसी भी प्रश्न का, इवन भगवान को ढूंढने का, अगर आपको प्रयत्न करना है, किसी प्रश्न का उत्तर पाना है, तो आपको तपस्या करनी होगी। आपके अंदर दृढ़ता चाहिए कि मुझे इस प्रश्न का हल ढूंढना ही ढूंढना है, मुझे इस प्रश्न का हल चाहिए ही चाहिए। ये सभी बातों पर लागू होता है, केवल भगवान के नहीं। हम कोई डिग्री लेते हैं तो भी हमें तपस्या की तरह पढ़ाई करना, दृढ़ता करना और उत्साह के साथ, हमारे मन में उत्साह रहना चाहिए कि मेरे काम करने के प्रति ऐसी उदासीनता नहीं, नकारात्मक विचार नहीं, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो पहली शर्त है तपस। दूसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ शुद्धता और आत्मानुशासन। जब हम किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं या भगवान को ढूंढते हैं, तो उसके साथ दूसरी शर्त हमारी ये है कि हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, सभी विकारों से मुक्त, मन में किसी भी प्रकार का नेगेटिव सोच नहीं, दुर्भावना नहीं, ऐसी शुद्धता और आत्मानुशासन। मन कुछ और कहता है, आत्मा कुछ और कहती है। आत्मा का इंद्रियों पर अनुशासन नहीं है, इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, तो भगवान भी नहीं मिलेगा, किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिलेगा। और तीसरी शर्त उन्होंने कही, श्रद्धा। अगर हमारी किसी भी विषय में, किसी भी प्रश्न के प्रति और उससे प्राप्त होने वाले उत्तर के प्रति विश्वास है, पवित्रता है, मन में शांति है, श्रद्धा है, तो हमको निश्चित रूप से हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हालांकि प्रश्न उपनिषद में उन्होंने हजारों प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन उनकी पद्धति ये थी, ये सारे प्रश्न उन्होंने संकलित किए। उनके जो विद्यार्थी आते थे, अलग अलग जिज्ञासा लेकर आते थे, अन्य समाज के लोग जिज्ञासा के स्वरूप में मिलते थे, उनके साथ उनकी शर्त रहती थी कि 1 साल मेरे साथ रहो, इस पर काम करो, काम करने के बाद में अनुभव साझा करो, और उसके बाद में भी अगर कोई जिज्ञासा रह जाए तो मैं उसका उत्तर दूंगा। अधिकांश मामलों के अंदर स्वतः जिज्ञासा समाप्त होती थी, लेकिन जिज्ञासा समाप्त होने के बाद में जो छात्र शेयर करता था कि गुरुजी ये प्रश्न का ही उत्तर है, और उस प्रश्न को अपने ढंग से और व्यवस्थित करके उन्होंने उस प्रश्न उपनिषद में सारी चीजें लिखी। अब जो 6 मुख्य भाग बनाए उसमें, या प्रश्न बने, उसमें पहला प्रश्न था, जीवों की रचना कहां से हुई। दूसरा प्रश्न है, कितने देव यानी कितनी सारी शक्तियां, देवी देवताएं एक जीव में को धारण करती है। जब आपका जीवन धारण होता है तो कितनी सारी शक्तियां, जैसे गाय माता तो 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं। तो ऐसे ही कोई भी जीव जो धारण होता है, तो कितने तरह के देवी देवताओं, कितनी शक्तियां उस जीव में धारण होती है। आपका ये जो शरीर है वो उसमें केवल आत्मा या मन या चलायमान जीवन नहीं, उसमें शक्तियों का, देवताओं का वास है। तीसरा उनका था, मनुष्य का स्वभाव क्या है और कैसा है।
चौथा मुख्य प्रश्न था, मनुष्य को क्या स्थापित करना चाहिए, यानी उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन पाया क्यों उसने। पांचवा प्रश्न है ध्यान, ध्यान क्या है और ध्यान क्यों करें और ध्यान कैसे करें। अगर आपने सही रूप से ध्यान किया, वही तीन चीज तपस, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ, तो इसमें कोई शंका नहीं कि भगवान साक्षात आपके सामने प्रकट होंगे आस्था के। और छठा प्रश्न है, मनुष्य में अमर क्या है। हम सब कहते हैं ना, सब मोह माया है, सब नश्वर है, केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। तो वास्तव में मनुष्य में अमर क्या है, ये सारे विषय उन्होंने बड़ी, और अपना जीवन का शेष समय, मतलब पहली बार तो उन्होंने जरूर अपने पिताजी के, अपने बचपन के में पाए कष्टों का बदला एक तरह से शनि भगवान से लिया, लेकिन बाकी का सारा समय उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए जिया। और उन्होंने जो प्रश्न उपनिषद में प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं, एक बार आप जब पढ़ेंगे तो किसी भी तरह की जिज्ञासा आपके मन में नहीं रहेगी। इतना ज्ञान या इतने प्रश्नों का उत्तर विश्व के किसी शब्द को विश्वकोश में नहीं। बस हमारी कमी ये है, ये तो केवल एक उपनिषद है, ऐसे 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 वेद है, इसके अलावा गीता है, अरण्यक है, ब्राह्मण है, कई सारे पुस्तकें हैं। तो जीवन में जब भी समय मिले, कुछ न कुछ पढ़ना, पढ़ना और उसमें से समझना, स्वयं से प्रश्न करना, और कोशिश ये करना कि स्वयं ही उसका उत्तर ढूंढना। और जब आप प्रश्न पर कार्य करेंगे तो उत्तर स्वतः बाहर आता है। और जो जिस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे रहे हैं, किसी शिक्षक को देगा तो जरूरी नहीं कि आपको पूरी तरह समझ में आए। कई बार ऐसा भी होता है, प्रश्न बड़ा छोटा होता है, आपको पता ही नहीं पड़ रहा कि इस प्रश्न के पीछे मुझे पूछना क्या 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 ज्ञात करना है। तो प्रश्न को समझना, प्रश्न पर कार्य करना और प्रश्न का उत्तर ढूंढना, ये एक पद्धति, वैदिक पद्धति भी थी, और विशेषकर पिपलाद, महर्षि पिपलाद की पद्धति थी। उस पद्धति के कारण उन्होंने अनेकों अनेकों ऋषि मुनियों को, और उनके जो शिष्य थे, उनमें अधिकांश लोगों का ऐसा कहना कि भगवान, या तो प्रश्न रहा ही नहीं कि भगवान क्या है, भगवान का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष भगवान को देखा, प्रत्यक्ष भगवान से बात की। तो अपने हिंदू साहित्य को पढ़े, समझे, इतना ही आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, वो आपके इस वक्तव्य में मुझे एक दोहे की याद है कि कस्तूरी मृग के पास ही रहती है, बस उसे पता नहीं रहता है, वो बस कस्तूरी की महक में इधर उधर फिरता रहता है। सचमुच हमारे सनातन धर्म में इतने अनमोल रत्न, इतने अनमोल खजाना है, लेकिन हम खुद नहीं जानते कि क्या क्या खजाना हमारे पास है। जब ऐसी सुंदर जानकारी मिलती है, जैसे मैं मेरा स्वयं का कह रही हूँ, मुझे अब जिज्ञासा हो गई कि उस प्रश्नोपनिषद को पढ़ने की, वो कैसा है उसमें। और सबसे ज्यादा एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। अगर ये जिज्ञासा का उत्तर स्वयं ही अपने आप से प्राप्त हो जाए तो सचमुच वो कभी मतलब मिटेगी नहीं वैसी जिज्ञासा। बहुत सुंदर जानकारी आप। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मकरंद किशोर जी गोयल का, जो सदैव सदैव कुछ ना कुछ नई खोज करके विषय लेके आते हैं और हमें बहुत सुलभ और आसान तरीके से समझाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके इन्हीं मतलब सूत्रात्मक वचनों के कारण हमारा लगाव मतलब हमारे साहित्य को जानने का हो गया है, हमारे पुराणों उपनिषदों को जानने का हो गया है। बहुत सुंदर जी। बहुत बहुत मारी लाडकड़ी गोरन, मारी लाडकड़ी गोरन, मारी प्यारी सी गोरन, मारी छोटी सी गोरन, आज लेवन आया जी ईसर पावना जी। ओ मारी लाडकड़ी गोरन, मारी छोटी सी गोरन, मारी प्यारी सी गोरन, लेवन आया जी ईसर पावना जी, लेवन आया जी ईसर पावना जी। कोई चंदन चौकी लाओ, कोई मोतिया चौक पूरा, कोई चंदन चौकी लाओ, कोई मोतिया चौक पूरा,
कोई आसन तो लगाओ आज, लेवन आया जी ईसर पावना जी, लेवन आया जी ईसर पावना जी। हमारी लाडकड़ी गोरान, मारी प्यारी सी गोरान, मारी छोटी सी गोरान, लेवन आया जी ईसर पावना जी। मारी जो कोई जल की झारी लाओ, कोई कुमकुम तिलक लगाओ, कोई जल की झारी लाओ, कोई तिलक लगाओ, कोई फुलवा तो बरसाओ आज, लेवन आया जी ईसर पावना जी। हमारी लाडकड़ी गोरन, म्यारी प्यारी सी गोरन, मारी छोटी सी गोराने आज, लेवन आया जी ईसर पावना जी। कोई मेवा मिश्री लाओ, कोई भोजन थाल लगाओ, कोई मेवा मिश्री लाओ, कोई भोजन थाल लगाओ, अपने हाथों से जिमाओ आज, लेवन आया जी ईसर पावना जी। कोई लेवन आया जी ईसर पावना जी। हमारी लाडकड़ी गोरन, मारी प्यारी सी गोरन, मारी छोटी सी गोरन, लेवन आया जी ईसर पावना जी। धन्यवाद भैया जी।